हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस वर्ल्ड। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखे थे, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसका नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और 6 जो ट्रिग्नोमेट्री है रेशियो है, तीनों 6 पर भी देखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो आइए साइन के साथ शुरू करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1। और कॉस में यही रिवर्स हो जाएगा, इधर से लिखेंगे तो साइन 90 डिग्री 1, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो इससे मतलब नहीं, इधर से लिखना है, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये 1/2 और ये 0। और टेन का क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0/1 में अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0। 1/2 को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 इंटू मल्टीप्लाई में क्या होगा 2/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। और इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, साइन ए बाई कॉस ए करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे √3 और 1 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, इसको नॉट डिफाइंड लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब साइन कॉस टैन का आ गया, अब हम लोग इसके अपोजिट करेंगे। कॉसेक को हो जाएगा कितना, अगर साइन का ऊपर उल्टा अपोजिट कॉसेक है तो नॉट डिफाइंड होगा, तो नॉट डिफाइंड यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे 30 डिग्री का 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री का 2 हो जाएगा। यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1, हाँ 1 हो जाएगा। अब कॉस का अपोजिट सेक में आते हैं, तो सेक का हो जाएगा 1, सेक का 1, 2/√3, यहाँ पे √2, फिर 2, फिर यहाँ पे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कॉट का। तो कॉट का क्या होगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे √3, 1 और 1/√3 और यहाँ पे 0 होगा। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इतना आप लोग ये चार्ट याद कर लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे इसका एक्सरसाइज 8.2। आइए तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इंटू कॉस 60 डिग्री का भी 1/2 होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे
√3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 4। अब आगे 4 LCM 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 यहाँ पे स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो tan 45 यहाँ ये भी लिख सकते हैं आप, tan 45 होल स्क्वायर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45, ये दोनों सेम ही है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है, तो cos 30 डिग्री का देखेंगे √3/2 होता है होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का √3/2 ही होता है। तो आगे 2 प्लस 3/4 हो जाएगा, तो 2 इसका 2 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इवेलुएट द फॉलोइंग में 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 45, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 1/√2 हो जाएगा। फिर sec 30 डिग्री का मान बोल रहा है, तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है प्लस cos 30 डिग्री का cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले को एलसीएम ले सकते हैं, तो नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे 1/√2, फिर एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, क्या हो जाएगा 2 + 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, √2 है, 1/√2 नहीं, अब इसको डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आएगा 1/√2 मल्टीप्लाई में एक्सचेंज हो जाता है, तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर, तो √3 नीचे है तो √3 ऊपर चल गया प्लस 2 + 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1/√2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √2 × 2, तो 2√2 प्लस √3, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6। उसके बाद इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई, जितना ऊपर से रेशनलाइज करने में क्या होता है, जहाँ जितना ऊपर जितना नीचे से फिर करते हैं, तो 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको पूरा को, तो ये आ जाएगा 2√6 माइनस 2√18। फिर नीचे ए हमारा आ गया ए प्लस बी के, ये आगे देखिए जैसे कि a² माइनस b² के फार्मूला पे नीचे आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 2√6 के होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 से 2 4 प्लस 4 × 2 8, और फिर इसको लिखेंगे तो क्या होगा 4 × 2 माइनस 4 × 6 यानी 8 माइनस 24 हो जाएगा नीचे। इसके बाद यहाँ पे ये लिख देंगे 2√6 है,
तो 2√6 -2, इसको 3 × 3 × 2 भी लिख सकते हैं। 18 को तोड़ दिए 3 × 3 × 2 में, तो इतना लिख सकते हैं। उसके बाद 24 है, 24 में से -24 है, +8 है, तो कितना हो जाएगा, -16 हो गया नीचे। फिर आगे देखेंगे 2√6 है, तो 2√6 लिख देंगे, -3 बाहर आ जाएगा, × 2 -16। फिर देखेंगे 2√6 है, 2√6 उतर जाएगा। फिर 6 × √2 -16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखेंगे 2 अगर कॉमन लेते हैं क्या होगा, √6 -3√2 डिवाइडेड बाई -16 है। यहाँ पे तो देखिए नीचे -16 है, तो हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि माइनस ऊपर कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लें, तो क्या होगा, यहाँ भी यहाँ फिर -√6 हो जाएगा और यहाँ पे +3√2 होगा। तो -2 से यहाँ पे 8, तो हो जाएगा 3√2 -√6 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 cosec 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अगर एलसीएम लेते हैं ऊपर, एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 1 लिख सकते हैं, 2√3 आएगा एलसीएम। उसके बाद नीचे 2√3, फिर 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा प्लस 2√3 -4, ये ऊपर में आ गया नोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में भी वैसे ही एलसीएम ले लेंगे 2√3, उसके बाद √3 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस √3, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, प्लस 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे। ऊपर में देखते हैं 2√3 प्लस √3, तो 2√3 प्लस √3 हो जाएगा 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 2√3। उसके बाद 4 प्लस √3 प्लस 2√3 है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 2√3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 4, या ये भी लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 3√3 -4 टू 3√3 -4। अब ऊपर वाला लिख सकते हैं 3√3 -4 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√3 होल स्क्वायर। ए ऊपर वाला आ गया a - b के होल स्क्वायर पे, और नीचे वाला आ गया a² - b² के।
फॉर्म में, -4 होल स्क्वायर। तो अगर करते हैं 3 रूट, तो ए स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 27 -16 नहीं +16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर -2 इंटू √3 इंटू 4 ये नीचे। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 27 -16, 27 -16। अब आगे देखते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 27 + 16, 27 + 16 ऐड करते हैं तो 7 6 13 2 3 4 43 आता है, -2 इंटू 3 √3, तो यानी 4 2 2 8 24 √3 आएगा, डिवाइडेड बाई 27 में से 16 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 करेंगे 1, 2 में से 1 11 आएगा नीचे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 43 ऊपर -24 √3 डिवाइडेड बाई 11। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे सॉल्व करना है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप लोगों को समझने में आसानी हो इसके लिए मैंने यहाँ पे सब मान लिख दिया है जो जो यहाँ पे जरूरी है। cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो 5 सॉल्यूशन देखेंगे। cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो 5 × 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर, sec 30 का मान 2/√3 माइनस tan 45 1 होल स्क्वायर। अब नीचे क्या आएगा, sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर। आगे देखेंगे 5/4, इसको सॉल्व करें। उसके बाद 4 × 4/3 -1 नीचे 1/4 प्लस 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं 5/4 प्लस 16/3 -1। अब एलसीएम भी ले सकते हैं। पहले इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। 5/4 प्लस 16/3 -1, फिर बाद 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेते हैं 12, 15 प्लस 64 -12 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का 4 4 1 प्लस 3 क्या आएगा। यहाँ तो अगर 3/, यहीं पे देख लेते हैं। 15 प्लस 64 -12, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 67/12। और नीचे अगर सॉल्व करते हैं तो 4/4 यानी 67/12 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग दूसरा चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही हम लोग उस पर बता सकते हैं कि कौन ऑप्शन सही है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 × tan 30 डिग्री का मान 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होल स्क्वायर। तो
2/√3 ऊपर में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3। अब आगे 2/√3, अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 ऊपर में आ जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3, फिर 2/√3 तो 3/4, 2 × 2 पर 2 आ गया 3 to 2√3। यहाँ पे देखिए हमको ए मान दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। sin 60 के पहले देखते हैं तो 3 का √3 × √3 लिख सकते हैं, फिर 2√3 नीचे रह जाएगा तो √3 से √3 कट जाएगा तो आ जाएगा √3/2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए sin 60 डिग्री राइट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 - tan² 45 डिग्री, तो 1 - tan 45 डिग्री का मान 1, तो 1² डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² 45 डिग्री का मान फिर से वही 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, आगे ऊपर में 0 आ जाएगा, नीचे में 2 = 0, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 2, यानी कि दिया हुआ 4 ऑप्शन है, कब इक्वल होगा sin 2a = 2 sin a। तो जितना ऑप्शन दिया हुआ है सब का मान एक एक बार पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान पुट करके देखेंगे। तो ये सॉल्व करते हैं। sin 2a, तो a का मान 0 डिग्री पुट करते हैं, = 2 sin 0 डिग्री। तो उसके बाद देखेंगे sin 0 डिग्री sin 2, 0 डिग्री का मान 0 = 2 sin 0 डिग्री का मान 0, 0 = 0 कब होगा, जब 0 डिग्री पे होगा। तो पहला ऑप्शन ही पुट करने पे इक्वल आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 2 tan 30 डिग्री है, तो 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 to 1 - 1/√3 के होल स्क्वायर = 2/√3 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में 1 - 1/3, इसके बाद 2/√3 1 एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे 1 तो 3 - 1 = 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3, 2/√3 इंटू 3/2 होगा, √2 नहीं, तो ऐसे डिवाइड हो गया तो 3/√3 आ गया। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √3 नीचे में है ही, तो √3 से √3 कट गया, तो √3 tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, तो इसमें कंडीशन भी दिया हुआ है, a + b होगा जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो फाइंड a एंड b, और a या b का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे tan a + b = √3 है, तो √3 के देखिए अगले स्टेप में करेंगे, तो tan a + b = tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। √3 का मान tan 60 डिग्री होता है, तो tan से tan कट जाएगा,
एक हमारा इक्वेशन आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा tan ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो tan ए माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan से tan कट जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आगे देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं तो क्या बी से बी कट जाएगा, तो हमारा ए का मान आएगा और उसके बाद पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में, तो बी का मान आ जाएगा। तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं तो क्या ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो बी से बी कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम लोग a में पुट करेंगे, यानी फर्स्ट में नाउ बी पुट a बराबर 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का मान 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री प्लस b 60 डिग्री इक्वल टू है b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, यानी कितना होगा 15 डिग्री। तो हमारा a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।